वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लास। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीड डोरमेंसी क्या होती है एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को ब्रेक किस तरीके से करते हैं, कौन से मेथड के ज़रिए हम सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। आते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है सीड डोरमेंसी। सीड ये एक प्रोपेगेटिंग मटेरियल है। सीड डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी का जो वर्ड है ये डोरमेंट से निकला है। डोरमेंट डोरमेंट का क्या मतलब है? ये है रेस्टिंग स्टेज। इसका मतलब है रेस्टिंग स्टेज या स्लीपिंग स्टेज। तो सीड डोरमेंसी किसी भी सीड का एक ऐसा स्टेज जिसमें वो डोरमेंट हो, जिसमें वो एक रेस्टिंग स्टेज में हो। जब भी आप अगर वो कोई भी सीड रेस्टिंग स्टेज में हो, चाहे आप जितने भी उनके लिए फेवरेबल कंडीशन आप वहाँ पे उस प्लांट्स को प्रोवाइड कर ले, उस सीड को आप प्रोवाइड कर ले, तब भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सीड डोरमेंट कंडीशन में है, वो रेस्टिंग स्टेज में है। यह है सीड डोरमेंसी का मतलब। इसके बाद अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, लेट सपोज हम वीट का एग्जांपल लेते हैं। वीट जो एक रबी क्रॉप्स है, इसको हम ग्रो कब करते हैं? अक्टूबर टू नवंबर, इन मंथ्स में हम इनको ग्रो करते हैं। फिर इसी को हम हार्वेस्ट कब करते हैं? अप्रैल मई में हम इनको हार्वेस्ट करते हैं। तो अप्रैल मई में जब आप एक सीड हार्वेस्ट करेंगे, फिर जो चंद माह का जो एक गैप है, इस गैप को रेस्टिंग स्टेज कहा जाता है क्योंकि अप्रैल मई के बाद आप फ़ौरन डायरेक्ट उसके बाद आप सीड को ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि सीड ऑलरेडी किस पोजीशन में, वो एक रेस्टिंग पोजीशन में, स्लीपिंग स्टेज में, उनको आप ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर आप सेम सीड को फिर नेक्स्ट ईयर आप अक्टूबर नवंबर में ही ग्रो करेंगे। इस बीच में जो पीरियड है, इस दौरान जितना भी पीरियड यहाँ पे गुजर चुका है, ये एक रेस्टिंग पीरियड है। इसको कहते हैं रेस्टिंग पीरियड या डोरमेंट सीड पीरियड। तो ये एक जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचर को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है डोरमेंसी के। एक तो एडवांटेजेस ये है, अगर ये सीड डोरमेंट ना होता तो इसमें जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता, ठीक है। अगर आप स्टोर भी करते हैं, कहीं भी रखते हैं, जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, सीड जर्मिनेट करता रहता। अगर आप फिर उसको अक्टूबर नवंबर में ग्रो करने के लिए सीड को लाते, तब तक वो सीड डिस्ट्रॉय हो जाता, ख़राब हो जाता। फिर आप उस सीड को नेक्स्ट ईयर प्रोपिगेट नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर आप उस सीड को ग्रो नहीं कर सकते। ये था इसका डोरमेंसी का एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर आप एक सीड को हार्वेस्ट करेंगे, जिस तरह मैंने वीट का एग्जांपल दिया, अक्टूबर टू नवंबर, तब फिर आप इस सीड को ग्रो करेंगे। अगर फिर भी वो ग्रो ना हो, फिर भी सीड डोरमेंट रहे, कब अक्टूबर नवंबर में वीट का जो सीड है फिर भी अगर वो डोरमेंट रहे, ग्रो ना कर पाए, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। आते सीड डोरमेंसी के डेफिनेशन की तरफ। डोरमेंट सीड इज़ वन विच फेल्स टू जर्मिनेट। डोरमेंट सीड वो सीड होता है जो उसका जो जर्मिनेशन है वो फेल हो जाता है। किस वजह से? अंडर कंडीशन फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन। अगर आप उसको फेवरेबल कंडीशन देंगे, तब भी उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट देंगे, वाटर अप्लाई करेंगे, आप उनको लाइट प्रॉपर देंगे, उनको इन्वायरमेंट आप फेवरेबल बनाएंगे, तब भी वो ग्रो नहीं कर पाता। ऑफ नॉन डोरमेंट सीड ऑफ सेम काइंड, आप उस तरह इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जिस तरह कि आप एक नॉन डोरमेंट सीड को प्रोवाइड करते हैं, तब भी वो ग्रो नहीं कर पाता। ये है सीड डोरमेंसी। इसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डोरमेंसी, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहला फैक्टर्स यहाँ पे है सीड कोट। जो सीड कोट है वो डोरमेंसी के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डोरमेंसी के लिए वो किस तरह रिस्पॉन्सिबल है? इम्परमेएबल टू
सीड कोट इम्परमेबल टू वाटर। जब सीड कोट होता है वो वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, क्योंकि जब आप वाटर अप्लाई करते हैं किसी सीड पर, उनको ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद जब आप वाटर अप्लाई करते हैं तो इम्बाइबेशन जो एक प्रोसेस है जिससे सीड जो है ना एक्सपेंड हो जाता है, वाटर उसके अंदर चला जाता है, तो सीड एक्सपेंड हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे सीड कोट करेक्टरिस्टिक्स में, यहाँ पे जो सीड है वो वाटर के लिए इम्परमेबल है, वाटर सीड के अंदर नहीं जाता, क्योंकि वाटर के बगैर कोई भी सीड ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए वाटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर वाटर सीड के अंदर नहीं जाएगा तो सीड आपको ग्रो नहीं करेगा। यहाँ पे वाटर के वो ऐसे सीड जो वाटर के लिए इम्परमेबल है, उसमें कौन से फैमिली के क्रॉप्स आते हैं, उनमें लेग्यूमिनोसाई फैमिली, इसी के बाद मालवेसी फैमिली। ये वो उन फैमिलीज़ के वो फैमिलीज़ है जिनमें वाटर क्या होता है, जो सीड कोट है इन फैमिलीज़ का वो इम्परमेबल टू वाटर होता है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास इम्परमेबल टू ऑक्सीजन। ये भी ऑक्सीजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सीड जर्मिनेशन में। अगर ये इम्परमेबल हो, अगर किसी सीड को ऑक्सीजन प्रोवाइड आप नहीं करेंगे तो वो सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। वाटर, ऑक्सीजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना आप सप्लाई नहीं करेंगे, उसका सप्लाई स्टॉप हो जाएगा तो भी आपका सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कौन से फैमिली के क्रॉप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे ग्रामीनी फैमिली। ग्रामीनी फैमिली एक होता है यहाँ पे कंपोसाइट। ये दो फैमिली के क्रॉप्स जो है ना ये क्या होते हैं, ये इम्परमेबल टू ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है वो है एम्ब्रियो कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कौन से, यहाँ पे जो एम्ब्रियो है ये भी डोरमेंट होता है। यहाँ पे डोरमेंट एम्ब्रियो ये भी एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डोरमेंसी में। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एम्ब्रियो होता है वो डोरमेंट पोजीशन में होता है। जो एम्ब्रियो सीड एम्ब्रियो कहाँ पे पाया जाता है, ये सीड कोट है। यहाँ पे ये इसका एम्ब्रियो है। सीड कोट एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एम्ब्रियो को उसने कवर किया होता है। जो आपका एम्ब्रियो होता है वो डोरमेंट होता है। इसी के साथ जो एम्ब्रियो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें नेक्स्ट इमेच्योर एम्ब्रियो। अगर आप सीड को हार्वेस्ट करेंगे उनमें ऐसे सीड भी प्रेजेंट होंगे जो कि इमेच्योर होंगे, जो प्रॉपर मेच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाए। वो सीड कौन से सीड होंगे, वो सीड इमेच्योर एम्ब्रियो, उन सीड में इमेच्योर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सीड भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सीड डोरमेंसी के लिए। दो और फैक्टर्स होते हैं जो सीड डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक लाइट भी रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए, डोरमेंसी में ये भी डोरमेंसी क्रिएट कर सकता है। सीड डोरमेंसी ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसी के साथ एक और फैक्टर है वो है केमिकल्स। कुछ केमिकल्स होते हैं जो सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो केमिकल्स भी क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डोरमेंसी को क्रिएट करने के लिए। वो केमिकल कौन से होते हैं, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जिस तरह के प्लांट्स हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स प्लांट्स जो है ना वो इनहिबिटर होते हैं, कुछ प्रोमोटर होते हैं, कुछ ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। यहाँ पे जो ग्रोथ इनहिबिटर केमिकल्स है या प्लांट हार्मोन्स है वो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं किस, डोरमेंसी को। जिस तरह के एब्सिसिक एसिड ABA,
ये एक ग्रोथ सप्रेसर है, ग्रोथ इनहिबिटर है, जो कि एक प्लांट हार्मोन है। ये सीड के अंदर, ये केमिकल सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, डोरमेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीड को ये डोरमेंट करते हैं। इसके एडवांटेजेस भी ये वहाँ पे भी, जब आप सीड, जिस तरह मैंने पहले वीट का एग्जांपल दिया, जब आप सीड हार्वेस्ट करते हैं तो ये केमिकल वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीड को ये डोरमेंट रखता है। ये तो इसके एडवांटेजेस भी है। अगर सीड डोरमेंसी, अगर ये सीड का जो डोरमेंट पीरियड अगर वो ख़त्म हो जाए, जिस तरह अगर आप वीट की सीड को नवंबर अक्टूबर में ग्रो करेंगे, तब उसका डोरमेंसी ख़त्म हो जाता है। फिर भी अगर सीड ब्रेक ना करे, अगर यहाँ पे फिर एब्सिसिक एसिड रोल प्ले करे, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। वो मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनसे हम सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। सीड डोरमेंसी का जो पहला मेथड है वो है स्कैरिफिकेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। स्कैरिफिकेशन क्या होता है? एनी ट्रीटमेंट फिजिकल और केमिकल। स्कैरिफिकेशन में हम दो तरह के ट्रीटमेंट सीड पर अप्लाई करते हैं, डोरमेंट सीड पर। एक ट्रीटमेंट फिजिकल मेथड, फिजिकल ट्रीटमेंट, दूसरा केमिकल ट्रीटमेंट हम डोरमेंट सीड पर अप्लाई करते हैं। दैट मेक द सीड कोट परमेबल, ताकि जो सीड कोट है वो परमेबल हो जाए। किस लिए परमेबल? किसके लिए? वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए परमेबल हो जाए। इस कार्ड स्कैरिफिकेशन, इसको हम स्कैरिफिकेशन कहते हैं। स्कैरिफिकेशन में हम दो किस्म के ट्रीटमेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक है फिजिकल ट्रीटमेंट, एक है केमिकल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अप्लाई करने का हमारा मकसद क्या होता है? चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, हमारा मकसद कौन सा होता है? ताकि हम जो सीड कोट है उसको रप्चर कर सके, सीड कोट को हम स्क्रैच कर सके, सीड कोट को हम पंक्चर कर सके। ये फिजिकल और केमिकल मेथड के ज़रिए हम सीड कोट को रप्चरिंग कर सकते हैं, स्क्रैचिंग कर सकते हैं, पंक्चरिंग कर सकते हैं। वो कौन से मेथड है जिसके ज़रिए हम सीड कोट को रप्चर कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं या पंक्चर? वो मेथड यहाँ पे है। जिस तरह के पहला मेथड कौन सा है, वो है इम्पैक्शन। इम्पैक्शन क्या होता है? इम्पैक्शन ये होता है, अगर आप किसी भी सीड को अगर आप हीट करेंगे विद फोर्स, हीटिंग द सीड विद अ फोर्स अगेंस्ट हार्ड सरफेस। अगर आप सीड को हीट करेंगे किसी हार्ड सरफेस पर, किस लिए? ताकि जो सीड कोट है वो फ्रैक्चर हो जाए। जब सीड कोट फ्रैक्चर हो जाता है तो वो परमेबल हो जाता है वाटर और गैसेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? एब्रेडेड, इसमें एब्रेडेड द सीड अगेंस्ट रफ सरफेस। यहाँ पे हम सीड को रब करते हैं, किस पर? किसी रफ सरफेस पर रब करते हैं, ताकि यहाँ पे माइन्यूट छोटे छोटे से क्या बन जाए? स्क्रैचेस यहाँ पे बन जाए। जब स्क्रैचेस बन जाएंगे तो जो सीड कोट है वो स्क्रैच हो जाएगा। वो किस लिए? वो वाटर और ऑक्सीजन के लिए, गैसेस के लिए परमेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड स्कैरिफिकेशन। ये एक केमिकल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं? 10 मिनट से लेकर 1 आवर तक हम सीड को सो करते हैं। किस में? सल्फ्यूरिक एसिड में। यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है, आप 10 मिनट्स रखेंगे, 1 आवर रखेंगे, 50 मिनट्स रखेंगे। वो डिपेंड करता है काइंड ऑफ सीड पर कि कौन से सीड आप, कौन से सीड का आप सीड कोट जो है ना वो ब्रेक करना चाहते हैं, वो स्क्रैच करना चाहते हो। तो इससे क्या होगा? जो सीड कोट है वो यहाँ पे आपका फ्रैक्चर हो जाएगा और सीड डोरमेंसी इसकी ब्रेक हो जाएगी, तब ये परमेबल होगा टू वाटर, टू गैसेस। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रीम कोल्ड। जो मेथड है एक्सट्रीम कोल्ड से क्या, अगर आप -50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर यहाँ पे किसी भी सीड पर आप अप्लाई करते हैं, तो इस टेम्परेचर पर ख़ासकर जो कौन से डोरमेंट ग्रास सीड्स जो स्पीशीज़ होते हैं, डोरमेंट ग्रास सीड स्पीशीज़, जिस तरह के ट्राइटिकम या ग्रास स्पीशीज़ है, स्पीशी ग्रास का, अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे -50 डिग्री, तो क्या होगा? जो सीड कोट है वो परमेबल हो जाएगा टू वाटर, टू गैसेस। इसके बाद हमारे पास है हीट।
अगर आप 60 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप हीट अप्लाई करेंगे किस सीड पर, यहाँ पे जो अल्फ़ा का सीड है वो काफ़ी हार्ड होता है। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे अल्फ़ा सीड पर तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है यहाँ पे। इस टेम्परेचर पे जो अल्फ़ा का सीड है वो क्या होगा, वो परमेबल हो जाएगा टू वाटर, टू गैसेस, टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास है और यहाँ पे जो आप अप्लाई करेंगे जो हीट है वो कहाँ तक आप अप्लाई करेंगे हीट, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे 1.5 आवर तक। वो डिपेंड कर रहा है किस पर, काइंड ऑफ सीड पर, कि आपको किस सीड पर आप अप्लाई करेंगे। यहाँ 1 घंटे से लेकर 1.5 आवर तक आप सीड को 60 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तब जो सीड कोट है वो परमिएबल हो जाएगा टू वाटर, टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास है हॉट वाटर के ज़रिए भी हम डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। वो कैसे, अगर यहाँ पे आप जिस तरह लेग्यूम्स चंद ऐसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं जिनको जो सीड कोट है वो बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है, इनको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप 80 डिग्री सेंटीग्रेड आप यहाँ पे हॉट वाटर का टेम्परेचर इतना होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसमें आप सीड रखेंगे। सीड किस वक्त तक रखेंगे, 1 to 5 मिनट्स, 1 से लेकर 5 मिनट तक आप सीड रखेंगे, सो करेंगे। किस में रखेंगे, हॉट वाटर में रखेंगे। हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तब जो आपका सीड डोरमेंसी है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड कौन सा है डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, स्कैरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट मेथड हमारे पास है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोजिंग इम्बिबाइड सीड। यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे सीड जो है ना वो इम्बिबाइड सीड है। यहाँ पे सीड कोट है, जो सीड कोट है वो परमेबल है, उनको वाटर भी मिल रहा है, उनको ऑक्सीजन भी मिल रहा है। फिर भी जो सीड है वो जो सीड एम्ब्रियो है वो डोरमेंट है, यहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पा रहा। हालांकि यहाँ पे कंडीशन भी फेवरेबल है, लाइट भी यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो कंप्लीट फेवरेबल है। फिर भी जो सीड डोरमेंसी है वो जो सीड एम्ब्रियो है वो यहाँ पे डोरमेंट है। इसको किस तरह ब्रेक करेंगे, इसको आप कूल टेम्परेचर, इसको ऐसे सीड को जिनका सीड कोड भी परमेबल हो टू ऑक्सीजन, टू वाटर, जो उनका जो एम्ब्रियो है वो क्या है, वो डोरमेंट है। इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे सीड को आप एक्सपोज करेंगे, आप रखेंगे कूल टेम्परेचर पर। ठीक है, कूल टेम्परेचर पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ऐसे सीड को रखेंगे जिनके जो एम्ब्रियो है वो डोरमेंट हो। कितने डेज़ के लिए, 15 to 20 डेज। सीड पे डिपेंड कर रहे हैं कौन से सीड पे आप यहाँ पर रखें। ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। कौन से क्रॉप्स के लिए, कौन से क्रॉप के सीड के लिए, जो चेरी सीड है इनके लिए, मस्टर्ड है, ग्रास और वुडी जो स्पीशीज़ है इनके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ये। इसके बाद थर्ड हमारे पास है लाइट। लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने में। लाइट किस तरह रोल प्ले कर रहा है, आए देखते हैं। जिस तरह सम सीड, जिस तरह लेटस हमारे पास है, कुछ सीड होते हैं जिस तरह के लेटस के, निकोटिनिया के, और कुछ सीड ग्रेमिनी स्पीशीज़ के। ये ऐसे सीड होते हैं जो कि डार्कनेस में अगर आप रखेंगे, डार्क अंधेरे में अगर आप इन सीड को आप रखेंगे तो कभी भी ये सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे नीड लाइट। इनको एक पीरियडिक लाइट की ज़रूरत होती है। इनको आप लाइट प्रोवाइड करेंगे तब, अगर आप डार्क में ऐसे सीड को आप डार्क में ग्रो करना चाहेंगे तो ये सीड कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको लाइट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो अगर आपने डोरमेंसी को ब्रेक करना है तो यहाँ पे आप प्रोमोटर्स को, उनको जो प्लांट जो ग्रोथ प्रोमोटर्स है या रेगुलेटर्स है उनको आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आप किसी भी सीड पर GA3 जिबरलिक एसिड जो कि एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन,
और ये ग्रोथ प्रमोटर है। अगर आप उन सीड पर अप्लाई करेंगे जिबरेलिक एसिड को, तो वो सीड का जो डोरमेंसी है वो ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 अगर आप इसका एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे किस पर, डोरमेंट सीड पर आप अप्लाई करेंगे जिनके एम्ब्रियो डोरमेंट हो, तो ये ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह इथाइलिन, इसी तरह काइनेटिन्स, ये भी अगर आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे किसी भी डोरमेंट सीड पर, तो उसका एम्ब्रियो जो है ना वो क्या डोरमेंसी है उसका ब्रेक हो जाएगा। इस तरह आप सीड के जो डोरमेंसी है वो आप ब्रेक कर सकते हो।